हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन का देखेंगे आगे की टॉपिक। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कह रहा है कि फ्रिक्शन आर काज बाय द इरेगुलरिटी ऑफ द टू सरफेसेस कंटेक्ट। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में इरेगुलरिटीज होती है। इरेगुलरिटी मतलब आपस में इंटरलॉक हो जाता है। जैसे ये सरफेस है, ये है, और एक इसके नीचे ऐसे सरफेस है, तो आपस में क्या हो रहा है, इंटरलॉक हो रहा है। तो इंटरलॉक होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे से पकड़ रखेगा, वहां पे होल्ड करके रखेगा, तो इस वजह से कुछ उसको स्टे हो सकता है। तो कह फ्रिक्शन आर काज बाय इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। दो सरफेस के जो कांटेक्ट में, दो सरफेस के जो कांटेक्ट होता है उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होता है या इरेगुलरिटीज होता है। और इरेगुलरिटी ज़्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा। ठीक है। ऑन रफ सरफेस, एक रफ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है। रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है। अगर ऑन रफ सरफेस देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, मतलब कि इंटर जो लॉकिंग होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब कि जो रफ सरफेस होता है उसमें इरेगुलरिटी का जो नंबर होता है, लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज क्या होता है, वो कम होता है। तो ये कह रहा है कि ऑन रफ सरफेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज क्या होता है, रफ सरफेस में ज़्यादा होता है। अब करें द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। जहाँ फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है, कहाँ, जो रफ सरफेस होता है, मतलब इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा, वहाँ नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज ज़्यादा होगा, तो रफ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। The force required to overcome friction at instead an object start moving from the rest is measure of the static friction। कह रहा है यहाँ पे कि फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑन। जैसे मान लीजिए बाइसिकल है, बाइसिकल हम चला रहे हैं, तो अगर बाइसिकल चला रहे हैं तो एक उसका रोड का और टायर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, और दूसरा जो फ्रिक्शन है उधर से एयर फ्लो हो रहा है, हवा आ रहा है, तो फिर हवा के अपोजिट में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ डबल फ्रिक्शन हो जाएगा। वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो सकता है, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ object start moving from rest is measure of the static friction। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका कोई अपोज करेगा, लेकिन अगर उस अपोजिट से हम अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कर लगेगा, मूव करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। तो जब मोशन करेगा, तो जब रेस्ट से मोशन में लगाने, रेस्ट से मोशन में लाने पे लगाया गया फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो उसको अपोज करता है। या कोई साइकिल चला रहा है, मूव कर रहा है, स्टैटिक में है, और उसके अलावा फिर जो अलग से फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, डायनेमिक, या आप कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट टू मेजर इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में लाने पे जो फोर्स लगा है वह होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो उसका अपोज करता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम स्पीड इज मेजर द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Force required to keep the object moving with the same speed is measure the sliding friction. Sliding friction, sliding friction is slightly smaller than static friction। जो हमारा स्लाइड, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि रेस से मोशन में ला रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसमें फिर फोर्स लग रहा है तो उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो क्या होता है, कम होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर देन होता है। या ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, ग्रेटर होता है। फ्रिक्शन नेसेसरी होल्ड अ jar or then pot glass tumbler, would it be possible to hold the glass
एट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। जैसे होता है ना, शूज होता है, शूज के ऊपर जो होता है स्क्रूज होता है, अगर वो प्लेन हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। या अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लग रहा है, अर्थ को पीछे की तरफ खींच रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं, और हम आगे मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से, जो फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू मूव एन मडी ट्रैक वेट मार्बल्स फ्लोर। और क्या होता है, जो मडी ट्रैक है या मार्बल फ्लोर है, वहाँ पे स्मूथ हो जाता है, तो स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वहाँ चलने में क्या होती है, डिफिकल्ट होता है। If an object start moving, it would never stop if there were no friction. Without friction, no building would be building construct. मतलब कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है, विदाउट फ्रिक्शन हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा फ्रिक्शन होता है, जहाँ स्मूथ होता है वहाँ फ्रिक्शन क्या होता है, कम लगता है, जहाँ रफ सरफेस होता है वहाँ फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।